नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया? सचिव किसे बनाया गया? एम.आर. जयंगर को बनाया गया। किसे बनाया गया? एम.आर. जयंगर, या इसी को अयंगर भी कहते हैं। लिख लो एम.आर. अयंगर। क्या कहते हैं? एम.आर. अयंगर के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए, एम.आर. अयंगर कहा जाता है। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए हैं। कहीं कहीं दोस्तों 12वां अधिवेशन भी माना जाता है। 12 अधिवेशन कब मानते हैं? तो जो 12वां अधिवेशन है, कहीं कहीं 12वां अधिवेशन भी माना जाता है। तो 12 जो अधिवेशन है वो माना जाता है 24 जनवरी, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन में कभी भी 11 और 12 एक साथ नहीं आएगा, या तो 11 आएगा या तो 12 आएगा। और सर अगर दोनों आ गया क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। या तो केवल एक ही पूछेगा, 11 पूछेगा या तो 12 पूछेगा। 12 क्यों कहते हैं? 12 अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को कुछ लोग संविधान सभा की 12वां अधिवेशन कहते हैं कि 12वां अधिवेशन था, कुछ लोग कहते हैं 11 था। ठीक है, तो कभी भी एक साथ नहीं आएगा। और सर अगर एक साथ दोनों आ गए तो 11 को लगाओगे और क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, आप बताइए, आगे हम चलकर चलते हैं और भी देखते हैं संविधान सभा के बारे में कि जो संविधान का प्रारूप था, जो संविधान सभा में जो प्रारूप था संविधान का, क्या था? संविधान का प्रारूप जो किसने बनाया था? बी.एन. राव ने बनाया था। उसमें कुल कितने दिन बहस चली? तो 114 दिन आपके यहाँ पे बहस चली। इसकी मोहर लगी है, जैसे आज मोहर लगती है ना, भारत सरकार की मोहर लगी रहती है। जैसे आप लोग का सिलेक्शन होगा उसमें भारत सरकार की मोहर लग कर आएगी, वैसे उस समय मोहर लगी थी हाथी की। ध्यान रखिएगा, किसकी मोहर लगी थी? हाथी की मोहर लगी थी। हाथी की मोहर लगी थी। दोस्तों संविधान का जो पहला पेज है ना, जब आप संविधान का पहला पेज ओपन करते हैं तो उसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न की फोटो लगी हुई है। भगवान राम सिंहासन पर बैठे, मतलब राज की हम बात करते हैं। राम राज मतलब जहां किसी का शोषण ना हो। संविधान को कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948, मतलब 5 दिन संविधान को रीड किया गया, अर्थात पढ़ा गया। जैसे आप कॉपी घर में बनाते हैं, कॉपी बनाने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं घर में। उसी तरीके से जब संविधान बनाया गया तो इस तरीके से संविधान का वाचन किया गया। आप देख सकते हैं संविधान को लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान का पहला वाचन चला। दूसरा वाचन दोस्तों 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 नवंबर 1949 तक चला, है ना। आप लोग सर 2 दिन चला? नहीं, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये 1949 या 48 है। तृतीय और अंतिम वाचन कब तक हुआ? तृतीय और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक ये वाचन चला। दोस्तों 26 नवंबर 1949 की तिथि को संविधान को पारित किया गया और अपना भी लिया गया। क्या कर लिया गया? संविधान को पारित कर दिया गया और अपना लिया गया। उस समय 284 लोग थे। कितने लोग थे? 284 यहाँ पर सदस्य उपस्थित थे। क्या थे? सदस्य उपस्थित थे। एक बात ध्यान रखिएगा, क्या उपस्थित है? कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 यहाँ पे सदस्य उपस्थित थे। 24 जनवरी 1950 की बात करें दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जिस दिन अंतिम बैठक हुई, उस दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना। क्या चुना? भारत का राष्ट्रपति चुना। और उसी दिन दोस्तों हमने अपना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अभी मैं लाइन ये समझाता हूँ क्या है, हम पीडीएफ से समझेंगे इसको डिटेल में भी, रुक जाओ। अब दोस्तों इतने सारे मंत्री थे, जब स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनी, क्या बनी? जब स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनी, जब भारत अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे हैं, पहली बार देश में चुनाव हो रहा है, तो इस तरीके से कैबिनेट बन रही है। जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री, और इनके पास गृह मंत्रालय रहता है। क्या रहता है? पूरा गृह मंत्रालय रहता है। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री मिलता है। जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन विभाग मिलता है। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिलता है। जगजीवन राम को श्रम एवं पुनर्वास मंत्री, रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री, सी राजगोपालाचारी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कानून या विधि मंत्री, टी एच भाभा को वाणिज्य मंत्री,
आर.के. शेट्टी को वित्त मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री और वी.एन. गॉडगिल को कार्य एवं खनन मंत्री। प्रश्न होगा कि सर इतने सारे याद कौन करेगा? इतने याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट याद करना है। देखो कौन कौन से, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनके पास था गृह मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद जी के पास था खाद्य एवं कृषि मंत्री। सरदार बल, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, रक्षा मंत्री। अंबेडकर जी कानूनी ज्ञानवान व्यक्ति, तो कानून और विधि मंत्री इनको सौंपा बनाया जाएगा। राजकुमारी अमृता कौर, इनको सौंप दिया गया स्वास्थ्य मंत्री, है ना। तो जो कोई राजकुमारी होगी उसका हमेशा से स्वास्थ्य खराब रहेगा, तो इस तरीके से याद कर लेना कि राजकुमारी का हमेशा स्वास्थ्य खराब रहा है। अंबेडकर जी को कानून मंत्री सौंप दिया गया और बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री सौंप दिया गया। नहीं, वाचन एक बार आप रीड कर लेना। हाँ, जब संविधान लागू किया गया तो संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक। संविधान सभा ने मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का ग्रहण किया। अच्छा, राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, हमारे ऊपर ब्रिटेन ने शासन किया है ना। और ब्रिटेन ने जिस जिस पर शासन किया तो उसका एक संगठन बनाया जिसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉमनवेल्थ, ये जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रमंडल। अब हमारे पास प्रश्न ये था कि ब्रिटेन ने हम पर भी कब्जा किया था, शासन किया था इतने लंबे समय तक, 200 सालों तक भारत गुलाम था ब्रिटेन का। तो हमसे ही ब्रिटेन ने कहा कि क्या आप राष्ट्रमंडल के सदस्य होना चाहेंगे? आपकी इच्छा है, अगर आप होना चाहें तो हो जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमने कहा कि सोच के बताएंगे, हमको होना होगा तो होंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। तो फिर हम दोस्तों 1949 में राष्ट्रमंडल में क्या हो गए? सदस्य बन गए। हमने कहा चलो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संविधान सभा में एकमात्र रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद, जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान का वाचन 3 दिन हुआ। संविधान को अंग्रेजी भाषा में प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है, हिंदी में लिखा गया बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। इसको सजाने का काम किसने किया है? नंदलाल बोस ने किया है। सजाने का काम, है ना। आकृतियां बनाई है, फूल पत्ती बनाए हैं, किनारे किनारे मोर के चित्र बने हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? हमारा है। और संविधान में सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए हैं। किसने किए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान में पहले हस्ताक्षर किए हैं। हिंदी को दर्जा मिला है 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बांग्ला भाषा में, आप देख सकते हैं। और राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, संस्कृत में, आनंद मठ से लिया गया है। तस्वीर आप देख, संविधान बन गया, कंप्लीट हो गया 26 जनवरी 1950 को। ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम वाचन हुआ। संविधान को इस दिन पढ़ा गया। क्या किया गया? पढ़ा गया। अब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। कब तैयार हो गया? हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अब लोगों का प्रश्न ये आया कि एक काम करते, संविधान को लागू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसी दिन संविधान को लागू कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इसी दिन संविधान को लागू कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इसी दिन संविधान को लागू कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने कहा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, हम संविधान को इस दिन लागू नहीं करेंगे। क्यों लागू नहीं करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, अभी हम इसको लागू इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने आज से कसम खाई थी। बोले कसम कब खाई थी? बोले कसम बताओ कब खाई थी? बोले कसम खाई थी आज से हमने 26 जनवरी 1930 में। और 26 जनवरी 1930 में हमने कसम खाई थी जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। लोगों को याद है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कसम खाई थी, लाहौर अधिवेशन। तब हो तो लाहौर अधिवेशन, इतिहास पढ़ चुके ना तुम लोग। 1929 में। बोले हाँ, लाहौर अधिवेशन बहुत 1929। बोले लाहौर अधिवेशन में हमने कसम खाई थी और 26 जनवरी 1930 के दिन हमने लाहौर में रावी नदी के तट पर, कहां पर? लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। और तिरंगा झंडा फहराया और एक कसम खाई, 26 जनवरी 1930 की तिथि को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने इस दिन पूर्ण स्वराज्य मनाया था। क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज्य मनाया था। देश की आजादी की पहली कसम खाई थी कि अब हमको आजाद चाहिए, पूरी तरह से आजादी चाहिए। तो अपन ने कसम किस तारीख को खाई थी? बोले 26 जनवरी 1930 को कसम खाई थी। तो बोले 26 तारीख को ही, 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करेंगे। कुछ लोग कहने लग गए कि यार बड़ा समय है,
अभी नवंबर है, दिसंबर है, फिर जनवरी आएगा, मतलब 1.5-2 महीने का समय इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर लोगों ने कहा एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। रास्ता क्या निकला? बोले काम करते हैं, संविधान के कुछ आर्टिकल को लागू कर देते हैं। तो कुछ आर्टिकल को, कुछ अनुच्छेदों को, कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। जो इंपॉर्टेंट थे कर दिया गया। बोले ये इंपॉर्टेंट को लागू कर देते हैं और पूरा संविधान, और पूर्ण संविधान कब लागू किया गया? और जो पूरा संविधान था वह संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी क्यों हुई? क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराए थे और पूर्ण स्वराज की बात की थी नेहरू जी ने कि अब अपन को पूरी तरह से आजादी चाहिए, अब अपन आजाद हो गए हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। हमारा संविधान लागू हो गया और हम गणतंत्र हो गए। तो प्रत्येक दिवस क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्रता दिवस, मनाते हैं ना। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।